ओके, नाउ सेकेंड मेथड दैट इज़ WS मेथड। WS मेथड आप स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा, आप श्यामलाल वाली बुक में से भी कर सकते हैं और गुजराती में से भी कर सकते हैं। गुजराती में एक अलग से पॉइंट नहीं बनाया हुआ, बट इसी पैराग्राफ में ही इंक्लूडेड है सभी WLS का ही चलेगा। ये डायग्राम भी किसका है? WLS का। ठीक है, आप श्यामलाल वाली बुक में भी है WLS मेथड करके है पूरा, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो इसमें हम कह रहे हैं, जो हमने लास्ट वीडियो हमने की थी GLS की, उसमें हमने यहाँ पर छोड़ा था कि यहाँ ये वाली इक्वेशन लेकर हम आए थे, जहाँ पर हमने बोला था कि जो 1 ये सिग्मा आई स्क्वायर है, 1 सिग्मा आई स्क्वायर, दीज आर वेट्स, यानी कि WI इज इक्वल टू 1 सिग्मा आई स्क्वायर। अभी कहते हैं कि GLS में, OLS में आप डायरेक्ट ये करते थे और GLS में आप मिनिमाइज करते हो वेटेड ली स्क्वायर, यानी कि विद जो वेट्स के साथ हैं टर्म्स उनको आप मिनिमाइज करते हो। तो इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर WI इन्होंने लिखा, तो WI मीन्स इसको इसे यहाँ पे UI स्टार था, अब इस UI स्टार को कन्वर्ट करके इन्होंने कैसे लिख दिया, जैसे मान लो यहाँ पे था समेशन UI हैट स्टार स्क्वायर, राइट। अब हम इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं WI, इसका मतलब क्या था? UI हैट स्टार का मतलब क्या है यहाँ पर? 1 सिग्मा स्क्वायर इंटू UI हैट। ठीक है, और ये चीज़ अभी हमने कंसिडर करी है क्या है? WI, तो हम लिख सकते हैं समेशन WI UI हैट का स्क्वायर, क्योंकि ये अब आपका UI हैट स्क्वायर हो गया, ये आपका यहाँ पे 1 सिग्मा स्क्वायर हो गया, एंड दिस इज द वेट। तो ये हम कह सकते हैं कि अब ये वाली टर्म हमें मिनिमाइज करनी है टू फाइंड द एस्टिमेट्स ऑफ, टू फाइंड β1 स्टार हैट, β2 स्टार हैट, दीज आर द एस्टिमेटर्स ऑफ β1 स्टार एंड β2 स्टार। तो यहाँ तक आपको समझ आना चाहिए, या तो यहाँ तक आप यहाँ से करेंगे। अभी कहते हैं कि आपको ये डायग्राम देखेंगे आप, अभी कहते हैं कि इस डायग्राम में देखो, ये चीज़ आप उसमें से भी पढ़ना हो तो श्यामलाल वाली बुक में से भी कर सकते हो, देख लेना, बट मैं थोड़ा यहाँ से भी करवा रही हूँ। इसमें कह रहा है कि इन केस OLS ओरिजिनल मॉडल की फॉर्म में, अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एरर टर्म इतनी है A पॉइंट पर, B टर्म पे एरर टर्म इतनी है और C पॉइंट पे सबसे ज़्यादा एरर है, राइट। तो सबसे ज़्यादा ही कह रहे हैं, डायरेक्टली हम कहेंगे कि जितने ज़्यादा एरर, जितना ज़्यादा U स्टार U हैट, उतना ही ज़्यादा क्या होगा? RSS मीन्स कि हम कहेंगे कि जब अनवेटेड, यानी अनवेटेड मीन्स जब ओरिजिनल वाला हम OLS लेकर चल रही थी, जब अनवेटेड ली स्क्वायर वाली बात चल रही थी, तो अब जब आपका डायरेक्टली होगा कि जितना ज़्यादा एरर टर्म उतना ही ज़्यादा RSS, यानी कि रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, बिकॉज ये डायरेक्टली रिलेटेड है। बट इन केस ऑफ वेटेड सम ऑफ स्क्वायर्स, रेजिडुअल स्क्वायर, अगर वेटेड की हम बात कर रहे हैं, वेटेड ली स्क्वायर मेथड की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है वेट का फॉर्मूला हमने क्या, हमें क्या लिखा है? समेशन आई स्क्वायर। तो इसका मतलब जो वेरिएंस है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेट्स। तो ग्रेटर द वेरिएंस, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ दिस RSS या रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एरर टर्म, लेसर विल बी द वेट असाइन टू दैट पर्टिकुलर एरर टर्म। तो इसका मतलब C, अगर हम अनवेटेड होगा तो C को सबसे ज़्यादा वेट मिलेंगे, और वेटेड होगा तो C को सबसे कम वेट मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये चीज़ शो कर देंगे। अनवेटेड में C विल डोमिनेट RSS बिकॉज C हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू, और इन केस ऑफ वेटेड ली स्क्वायर में इट विल गेट द स्मॉलर वेट्स, स्मॉलर वैल्यू। लिख सकते हो कि वैल्यूज आई हैं जो रिजल्ट्स ऑफ मिनिमाइजेशन प्रोसीजर आर, जैसे हम OLS में करते थे कि β1 और β2 की वैल्यू निकालते थे बाय द यूज ऑफ नॉर्मल इक्वेशंस, राइट। तो उसमें तो हम पूरा सॉल्व करते थे और निकालते थे। यहाँ पर आपको पूरा उस सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली लिख देंगे कि विद द रिजल्ट्स ऑफ मिनिमाइजेशन प्रोसीजर आर, कि β1, अगर आप गुजराती की बुक से कर रहे हैं इससे पहले, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? β1 स्टार और β2 स्टार, हैट भी लगा सकते हैं। तो β1 स्टार की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? समेशन WI YI डिवाइडेड बाय समेशन WI माइनस β1 स्टार समेशन WI XI समेशन WI। जैसे इसका मतलब क्या है? y बार यहाँ पर क्या है? वेटेड अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ YI माइनस बीटा स्टार x बार। जैसे हम सिंपल वाले वैल्यू क्या होती थी? y बार माइनस बीटा, अगर यहाँ 1 है और बीटा नॉट लिया है, अगर हम 1 और 2 लेकर चल रहे हैं क्योंकि हम गुजराती के हिसाब से कर रहे हैं, तो β2 स्टार और x बार।
ठीक है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा आपका, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म मॉडल वाले मीन है तो हम लेंगे वेटेड मीन है, तो वाई बार स्टार और एक्स बार स्टार। सिमिलरली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे पहले क्या होता था समेशन वाई आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एक्स आई स्क्वायर, जब बीटा 2 की वैल्यू निकालते थे, बट यहाँ पर वेटेड है तो समेशन वाई आई और वाई आई स्टार एक्स आई स्टार, बट यहाँ पर स्मॉल वाला वाई आई स्मॉल वाला एक्स आई, ऐसे एक्स आई स्क्वायर। ये आपकी दो वैल्यूज आ गई किसकी, बीटा 2 स्टार बीटा 1 स्टार। ये आपके क्या है, बीटा हेड, यहाँ पे हेड भी लगाना। दीज आर दी एस्टिमेटर्स ऑफ ट्रांसफॉर्म मॉडल, दैट इज बीटा 1 and बीटा 2 स्टार, and by using the weighted least square method.